Hello my dears, welcome to Science Star classes. Today's topic is image formation in lenses using ray diagrams. हमने टेबल फॉर्म में लेंस के किस तरह से रे डायग्राम बनेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ होगी ऑब्जेक्ट की, तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, इमेज का साइज़ क्या होगा, वो हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से बनती है लेंसेज में रे डायग्राम का यूज़ करके। जैसे हमने मिरर में किया था, मिरर में रे डायग्राम करे थे, तो इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले उसके कुछ रूल्स थे। तो सिमिलरली आपके यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं। उसमें आपके पास 4 रूल थे, जिसमें से आपको कोई 2 रूल यूज़ करने थे। यहाँ पर लेंस के केस में आपके पास 3 रूल हैं और उन 3 में से आपको कोई 2 यूज़ करने हैं। तो देखते हैं आपके पास क्या है। A ray of light from the object parallel to the principal axis after reaction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. लेंस में हमेशा ही क्या होता है, लाइट आपकी पास हो जाती है, राइट, और वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है बिकॉज वहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। लाइट एक पाथ से दूसरे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि देखो यहाँ पे लाइट अगर ट्रैवल कर रही थी तो एयर में ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद ये लेंस था, लेंस किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का, तो यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। अब उसके बाद हम दिखाते कैसे हैं, लाइट यहाँ पे गई, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि लाइट रे यहाँ पे एयर मीडियम में थी, लेंस तो यहाँ पे ही पड़ा है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एयर ही है। फिर लाइट की डायरेक्शन यहाँ से एयर में और यहाँ पे एयर में इतना चेंज क्यों, क्योंकि यहाँ मीडियम, तो फिर यहाँ पे भी एयर मीडियम है, यहाँ पे भी एयर मीडियम है ना। अगर किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा इसको ऐसे समझोगे आप, इस तरह से आपके पास कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके पास लेंस में पैरेलल लाइट रे आई, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हो कि लाइट रे यहाँ से फोकस से पास होगी, ठीक है, मिरर में से पास हुई और फोकस पे से चली गई जो पैरेलल वाली थी। लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो कहाँ रहा है, किस तरह से हो रहा है। आपके पास ये वाला कौन सा मीडियम है, एयर, और ये वाला कौन सा मीडियम है, ग्लास, मतलब कि रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ। जब रेयर से डेंसर मीडियम जाता है तो लाइट कहाँ जाती है, किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट आपकी पैरेलल आ रही थी। अब पैरेलल लाइट रे को कैसे था, ऐसे जाना था पैरेलली, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो लाइट रे पैरेलल जानी थी वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये रेड कलर की लाइट रे आपको ये दिखा रही है कि लाइट में क्या हुई है, बेंडिंग हुई है। तो अब यहाँ पे जब तक ये ग्लास वाला है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी, फिर अब यहाँ से क्या हुआ, ग्लास में कहाँ गई, एयर में गई, तो इट मीन्स डेंसर से कहाँ गई, रेयर मीडियम में गई। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल आपके पास ये है, लाइट ऐसे ट्रैवल करते हुए ऐसे जाती, लेकिन अब इसकी बेंडिंग किस साइड होएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये रहा, तो इसका पाथ जो ये था, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ जाती, इस साइड बेंड होती, तो नॉर्मल से दूर जा गई तो ये किस साइड बेंड हुई है, इस साइड बेंड होगी, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल ओरिजिनल ये स्टार्टिंग वाली लाइट रे थी और बेंडिंग वाली लाइट रे थी। तो ये बीच वाला हम हिस्सा जब रे डायग्राम बनाते हैं तो हम वहाँ पर नहीं लेते हैं, बट एक्चुअल में रिफ्रैक्शन जो है आपकी इस तरह से हो रही है। इट मीन्स 2 मीडियम में, एयर से ग्लास वाले में, फिर ग्लास से एयर, 2 बार आपकी रिफ्रैक्शन होती है। फिर आपके पास एक्चुअल में आपको लाइट रे दिखाई देती है कि पैरेलल से लाइट रे कहाँ तक गई, फोकस से गई। सिमिलरली आपका केस जो है वो उसमें कनकेव लेंस में होता है। ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, इसी तरह से कनकेव लेंस में भी होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लाइट रे आपकी इस तरह से आई। अब यहाँ पे नॉर्मल बना है ऐसे, एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसको जानना था इस तरह से, लेकिन ये इस तरफ से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जो आपको रेड कलर की शो हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ग्लास में ऐसे ट्रैवल करी, फिर से ये नॉर्मल आ गया। तो अब इसको जाना था
इस तरह से इस डायरेक्शन में, लेकिन अब डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे आपको ये दिखाई देती और फिर आपको यहाँ पे ये डाइवर्जेंस दिखाई देती है। स्टार्टिंग की लाइट रे आप इसको स्ट्रेट ही दिखाते हैं यहाँ तक, और यहाँ से फिर इसको डाइवर्जेंस दिखाते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन में चेंज दिखाते हैं। जो एक्चुअल में यहाँ पे चेंजेस होते हैं रे डायग्राम के टाइम पे हम उसको दिखाते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है। ओके, तो आप ये समझो कि अब लाइट रे यहाँ पे पैरेलल थी, और पैरेलल के बाद आप सेंटर के मिडल लेंस के मिडल तक पैरेलल लाइट रे दिखाएंगे। उसके बाद जो उसमें रिफ्रैक्शन होगी, अब आपको पता है रिफ्रैक्शन के टाइम पे ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो आपने फोकस से पास करा देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेंस के मिडल तक ये वाली लाइट रे आएगी इस डायरेक्शन की, और फिर रिफ्रैक्शन वाली इसके नेक्स्ट मिडल से स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा फंडा याद रखो, जब भी लाइट रे पैरेलल आ रही है, चाहे मिरर का केस है चाहे कुछ भी है, अल्टीमेटली उसने जाना कहाँ पे है, फोकस पे। ये फोकस उसके सामने है तो वहाँ चली जाएगी। मान लो रिफ्लेक्शन के टाइम पे लाइट रे उसी डायरेक्शन में जाती है, तो वहाँ पे अगर फोकस दिखता है तो फोकस से चली जाएगी, लेकिन फोकस उस साइड नहीं है, जैसे कि कन्वेक्स मिरर के केस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पीछे से फोकस वाली डायरेक्शन ले लेंगे। तो पैरेलल लाइट रे का फोकस से ही लेना देना होता है। तो यहाँ पे भी हम लेंस में क्या रखेंगे कि आपकी पैरेलल लाइट रे यहाँ तक आई इंसिडेंट, अब इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो ये फोकस से पास होगी और नेक्स्ट जो आपके सामने फोकस है वहाँ से ये ट्रैवल कर जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल लेंस का, बिल्कुल मिरर की तरह, अगर इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है वो फोकस से पास हो रही है, तो बाद में वो कहाँ जाती है, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे वो पैरेलल जाती है। यहाँ पे क्या होगी, तो रिफ्रैक्शन के केस में ये कहाँ से जाएगी, पैरेलली। पहले इंसिडेंट हुई फिर पैरेलल रिफ्रैक्शन होगी। थर्ड रूल तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर लाइट रे जिस तरह से उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे पास होती है तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो आगे की तरफ चली जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगी। अब चाहे उसका केस आपका कन्वेक्स लेंस का हो चाहे या फिर कनकेव लेंस का हो, दोनों में ही अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास हो रही है तो वो बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाएगी। कनकेव लेंस के बाकी दो रूल भी देख लेते हैं। पैरेलल लाइट रे, अब देखो यहाँ पे लाइट ने जाना कहाँ है, आगे जाना है, तो आगे इसमें फोकस की तरफ जाएगी, पर लाइट रे इसमें क्या होती है, कनकेव लेंस के केस में लाइट रे डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज मीन्स वो डायरेक्शन इस तरह से होगी, मतलब कि पीछे की तरफ फोकस से निकलेगी, इधर वाले फोकस का यूज़ इसमें नहीं होगा। तो अगर लाइट रे पैरेलल हुई तो वो डाइवर्ज होगी और पीछे की तरफ वो कहाँ मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। सेकंड रूल, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट रे आने वाली है जोन सी, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है कि वो फोकस की तरफ आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आप रूल को समझ पाए हो। इसके बाद आपके पास कनकेव लेंस के और कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे उसमें कन्वेक्स मिरर के 6 केस बने थे, यहाँ पे कनकेव लेंस के बनेंगे और कन्वेक्स लेंस के 2 केस बनेंगे, तो उनके ये रे डायग्राम्स हैं। लेट अंडरस्टैंड द रे डायग्राम। अब आपको रे डायग्राम बनाना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने ये ड्रॉ करना है, जिस तरह से मैं स्टेप्स बताऊंगी आपने इसी तरह से नोटबुक पे बनाते जाना है। सबसे पहले आपने ये लेंस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद सेंटर में आप क्या नाम देंगे, एक डॉट लगाएंगे और उसको ओ बना के ये ऑप्टिकल सेंटर का नाम देंगे। इतना आपने काम कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे F1 और 2F1, आपको पता है इसका गैप किस तरह से होना चाहिए, O से लेके 2F1 का तक का 6 सेंटीमीटर का कम से कम आप डिस्टेंस रखेंगे स्केल के साथ मेज़रमेंट करते हुए, और आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ये फोकस F1। फिर आप इनको नाम दे देंगे F1 और 2F1, इस तरह से आप ये नाम दे देंगे। सिमिलरली यहाँ इस साइड भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा O से 2F2 तक, इधर बीच में ये F2 हो जाएगा
और इधर आप क्या दे देंगे 2f2। C1 C2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रखा है। आपने F1 2f1 F2 2f2 ये सब लिखना है। इतना रे डायग्राम बना लिया, मतलब इतना सब कुछ कर लिया नोटबुक के ऊपर। इसके बाद लेंस को नाम दे देंगे M और N। ठीक है, अब हम काम करते हैं रे डायग्राम के ऊपर, मतलब लाइट रेज के ऊपर। ये फर्स्ट केस है इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी में लाइट रेज कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ से आपके पास लाइट रेज कैसे आती हैं? पैरेलल। आपने 2 लाइट रे ले लेनी है, 2 लाइट रे ले ली। ठीक है, सेंटर के मिडल तक पैरेलल लाइट रेज लेके आए। उसके बाद वो कहाँ से पास होगी? ये वाली मतलब ये लाइट रे ली और ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो आपका फोकस का काम ये करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम ये करता है, इसको फोकस नहीं मान लेना। तो जो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, अब ये पास होते हुए कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। इधर से आपने एक लाइट रे पैरेलल ली और फिर वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो फोकस वाले पॉइंट से जब पास होगी तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखी थी आपकी, उसकी इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। इस तरह से आपने इमेज फॉर्मेशन बनानी है या आपने डायरेक्शन दे देनी है इसकी। ठीक है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट केस हो जाएगा आपके पास, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 2f1 से इधर, इट मीन्स बियॉन्ड C वाला केस हो गया। बियॉन्ड 2f1 इस केस को हम नाम देंगे। और बियॉन्ड 2f1 में आपके पास ऑब्जेक्ट रखी है और आपने भी इस तरह से सबसे पहले लेंस बनाना है, फिर ऑप्टिकल सेंटर, फिर F1 2f1 F2 2f2। आप अपनी नोटबुक पे मार्क करेंगे इस तरह से स्केल पेंसिल के साथ पूरे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 2f1 से इधर। आप कितनी भी इधर रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास रखना, बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी ना हो। बाकी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगी तो चल जाएगा काम। बाकी आपकी सारी मेज़रमेंट सही होनी चाहिए। तो आपने जब ऑब्जेक्ट रख दी बियॉन्ड 2f1 रख दी, इसको नाम दे दिया A और B। अब यहाँ से लाइट रेज निकालनी है, इसकी इमेज बनानी है। तो आप 3 रूल्स थे, 3 में से 2 यूज़ करेंगे। हमने एक पैरेलल वाला यूज़ करा और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला। पैरेलल वाली लाइट रेज को देखो, सबसे पहले जो पैरेलल वाली लाइट रे है वो आपकी यहाँ से गई, सेंटर तक गई, इसके मिडल तक गई लेंस के। अब इसमें रिफ्रैक्शन होगी तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये हमने करवा दी फोकस से पास। फिर उसके बाद इसको डायरेक्शन दे दी, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अब सेकंड रे का यूज़ करना है। सेकंड रे के लिए इंसिडेंट हुई, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली। अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर तक आई। अब इसका रूल क्या कहता है कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन से है तो ये बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी, तो ये सीधी निकल गई। अब ये कहाँ पे कट करी? इंटरसेक्ट हुई इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इसका क्या बन गया? हेड बन गया। यहाँ पे इमेज बन गई और प्रिंसिपल एक्सिस पर इसको ऐसे मिला दिया। तो यहाँ आपके पास ये A' B' क्या बन गई? इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट को AB नाम दिया, A हेड था तो यहाँ पे हेड को क्या नाम दिया? A'। और इसी तरह यहाँ पे B'। अब इमेज की लोकेशन देखो कहाँ पर है, ये कहाँ बन रही है? F2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, और इसका साइज़ क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटा है। और ये कैसी है? एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है तो रियल। और देखो ये कैसी है? इन्वर्टेड भी है। ठीक है, तो ये सब आपने इमेज बनानी है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? 2f1 पर रखेंगे। सेम इसी तरह से पैरेलल लाइट रेज कहाँ से जाएगी? फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है, उस वजह से आपकी इमेज की लोकेशन भी चेंज होगी। ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या थी? 2f1, इमेज कहाँ बनी? 2f2 पे बनी। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस रहा। 2 लाइट रे यूज़ करी हमने, पैरेलल वाली फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर वाली। ठीक है, इस तरह से आपकी ये इमेज बन जाएगी। इसको डायरेक्शन भी देनी है आपने। स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट फोर्थ केस में आपके पास ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन F1 एंड 2F1, सेम रूल यूज़ किया, पैरेलल टू फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ मीट करी, जहाँ इंटरसेक्ट करी, वहाँ पे आपकी इमेज बन गई। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड भी है देखो, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इसका साइज़ भी बड़ा बना है। ठीक है, A' B' इसको नाम दे दिया। बाकी सब भी आप सबसे पहले लेंस बना के F1 2F1 स्केल पेंसिल के साथ मेज़र करके बनाएंगे, तो आपके रे डायग्राम प्रॉपर बनेंगे, करेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ पे रखी है, एट F1 पर ऑब्जेक्ट रखी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमने कौन सा रूल यूज़ किया, पैरेलल वाला ली, पैरेलल लाइट रे ली, और वो कहाँ से गई, फोकस से गई। ठीक है, और सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब की बार ये लाइट रे क्या कहीं पे मिल रही है, नहीं, पैरेलल लाइट रे है। अब जब इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रे आती हैं तो जाते टाइम भी पैरेलल लाइट रे कहाँ पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लास्ट केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसमें देखो आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये ऑब्जेक्ट रखी। अब यहाँ से पैरेलल लाइट रे गई, कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, सब में सेम है, पैरेलल लाइट रे फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर, 6 के 6 केस में। पर इसमें देखो ये लाइट जो रे जा रही है वो कुछ इस तरह से है, एक इधर एक इधर, ये कहीं पर भी नहीं मिल रही है, इवन पैरेलल भी नहीं है। तो इनको हम पीछे की तरफ अगर देखते हैं तो पीछे कहीं पे इसको हम इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, और वो पोजीशन होगी ये वाली। तो यहाँ पे आके ये इंटरसेक्ट करगी और ये आपके पास इमेज बन गई इस जगह पे, हमने नाम दे दिया A' और B'। अब यहाँ पे एक्चुअल में तो लाइट रे मीट नहीं कर रही, लाइट रे तो इस साइड थी, पास होके इधर चली गई, पर हमें लगा ये पीछे कहीं पे मीट कर सकती है, तो वहाँ आपको इमेज दिख रही है A' B' जो कि एनलार्ज भी बनी है। देखो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इसका साइज़ क्या है, बड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है इन द केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। नेक्स्ट हमारे पास कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में डायग्राम्स देखेंगे। देखो इसमें जो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के टाइम पे लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है यहाँ पे इस पार्ट में कि वो लाइट रे यहाँ से क्या से हो जाती है, डाइवर्ज जाती है। तो आपके पास लाइट रे, अब इसमें केस बनेगा फर्स्ट वाला, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी तो लाइट रेज कैसी जाएंगी वहाँ से, पैरेलल इंसिडेंट हुई, तो उसके बाद यहाँ से लाइट रे कैसे पास हुई, इस तरह से, यहाँ से कैसे पास हुई, इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन है कौन सी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो लाइट रे जब पैरेलल ड्रॉ कर ली यहाँ तक, तो आपके पास ये फोकस आपने मेज़र कर रखा है, मार्क कर रखा है। आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्केल से पूरी एक लाइन लगा लेंगे डॉट डॉट करके। फिर उसी डायरेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि लाइट रे यहाँ पे इस डायरेक्शन में पास होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऐसे डॉट डॉट करके लाइट रे लगा लेंगे और फिर लाइट रे आपको पता चल जाएगा इस डायरेक्शन में पास होगी। एक्चुअल में तो यही होती हैं डायरेक्शंस, बस हमें अगर नोटबुक पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए करेक्ट तरीका ये रह जाता है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो लाइट रे इंसिडेंट होती है, फिर ये डायरेक्शन में हमें दिखाई देती है रिफ्लेक्ट करती हुई, और फिर हम सोचते हैं कि हाँ वो कहीं पीछे जाके मीट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिस वजह से उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, जो कि वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। और आपको पता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, आपको पता है कनकेव लेंस में नेक्स्ट केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दी यहाँ पर, कहीं भी रख सकते हैं आप, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको नाम दिया AB, यहाँ पर भी आप मेज़र करके F1 to F1 मार्क करेंगे। फिर आप यहीं पे रूल यूज़ करेंगे पैरेलल वाला, पैरेलल लाइट रे गई, कहाँ से जाएगी, फोकस से। फोकस में तो अब इसमें डाइवर्ज होएगी लाइट रे, तो आप इसमें भी डैश डैश करके पहले फोकस तक लेके जाएंगे जब नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, और आपकी रिफ्रैक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में
होगी। तो आप इसको डायरेक्शन देंगे और इसी तरह से दूसरा रूल क्या कहता है, लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो, तो चाहे आपका कनकेव लेंस का केस हो या फिर कन्वेक्स लेंस का केस हो, तो लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास होती है। तो आपके पास एक तो ये वाली होगी लाइट रे और दूसरी लाइट रे होगी ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे कहीं पे मीट कर रही है, नहीं मीट कर रही, जो पास हो चुकी है। अब पास वाली लाइट रे को हम पीछे की तरफ देखें, एक ये होगी और एक ये मीट करती हुई, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर। अब ये इमेज कहाँ बन रही है, अब एग्जैक्टली देखो इसकी पोजीशन जब हम ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी, तो इमेज भी इसके फ्रंट में, मतलब इसी साइड पे जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी है उसी साइड इमेज बनेगी और कहीं पर भी बन सकती है। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी कहाँ पर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्योंकि देखो याद हो आपको, अगर मिरर के केस में भी क्या हुआ था, कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर बनती थी और लेकिन उसकी लोकेशन सेम थी कि वो पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगी। उसी तरह से सिमिलर केस है, यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगी और यहाँ पे इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको सभी डायग्राम अच्छे से समझ आए हों। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और किसी को किसी तरह का भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। Have a nice time. Take care, stay healthy, stay safe. And most important, keep learning.